बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ में 3 लाफिंग मोंक्स रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने कभी किसी की बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुकों के नाम से जाना जाता था। वे 3 एक ही काम करते थे। वे एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू कर देते। अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते और अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला जाता। धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता, तल्लीनता व संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वो पूरा गांव हंसी के सागर में डूब जाता तब वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते थे और ना ही कोई शिक्षा। वे जहाँ भी जाते थे हंसी से ऐसा माहौल बना देते थे कि लोग सारे दुख दर्द भूलकर हंसने लग जाते थे। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे। वह पूरे चाइना में 3 लाफिंग मोंक्स के नाम से फेमस हो गए और लोग उनका सम्मान भी करने लगे। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया कि जीवन एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे, वे बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांड ही मजाक समझ लिया हो, उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो। उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया कि आज से पहले किसी ने ना फैलाया हो। एक रात जब वे एक गाँव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक भिक्षुक की मौत हो गई थी। पूरा गांव स्तंभ रह गया। पूरा गांव बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था। उन्हें लगता था कि उनमें से एक की मृत्यु हो गई तो 2 तो ज़रूर रोए होंगे। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे भिक्षुक की लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। एक ऐसी हंसी जो आज से पहले उन्होंने कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ लोगों ने उन दोनों भिक्षुओं को समझाया कि तुम्हें अपने मित्र की मृत्यु पर हंसना नहीं चाहिए। तब उन्होंने पहली बार गांव वालों से बात की। उन्होंने कहा कि हम पहले बात किया करते थे कि हम में से कौन पहले मरेगा। इसने पहले मरकर हमें हरा दिया और ये जीत गया। हम अपनी हार और उसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके बाद उस तीसरे भिक्षुक की लाश को चिता पर लिटाया गया। जैसे ही चिता को आग लगाई गई तो उसके जेब में कुछ चीनी पटाखे पड़े थे जो कि आसमान में जाकर रंग बिरंगे फटने लगे। उन्हें देखकर गांव के लोग बहुत हंसने लगे। वे दोनों भिक्षुक कहने लगे, चालाक आदमी, तुम एक बार फिर हमें हराकर जीत गए। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर लाई गई ये आखिरी हंसी थी।